इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे विलियन के सांता ज्ञात करने का विधि, जिसमें 4 गो पढ़ लिए थे। याद है जी कौन कौन? पहला पढ़े थे मोल रता, दूसरा मोल लता, तीसरा क्या पढ़े थे? मोल प्रभाज, जिसको मोल अंश भी कहते हैं, और चौथा पढ़े थे नॉर्मलता, और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में कहा जाता है मास परसेंटेज। ठीक, अब देखो तो आखिर द्रव्यमान प्रतिशत है क्या? तो इसमें कहा जाता है कि प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो जी द्रव्यमान प्रतिशत को पता है कैसे लिखता है? W/W। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इतना पहले याद कर लेंगे, सुनो ध्यान से। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहेंगे? तो 100 ग्राम विलयन रहेगा और ओकरा में विलेय का द्रव्यमान जितना रहेगा ना उसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत को लिख सकते हैं W/W, यानी कि वेट बाई वेट, हिंदी में द्रव्यमान बाई द्रव्यमान। अभी क्या है इसका अर्थ क्या होता है आगे मिलेगा। तो फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसको अलग अलग तरीका से भी निकाल सकते हैं। विलेय के द्रव्यमान को भी निकाल सकते हैं और विलायक के द्रव्यमान को भी निकाल सकते हैं। जैसे विलयन में 2 को घटक होता ना है, घटक A और घटक B। A को हम लोग माने थे विलायक और B को माने थे विलेय। तो विलेय का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं और विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे देखना यहाँ लिखते हैं घटक A का द्रव्यमान प्रतिशत, ऐसे समझ जाएगा। घटक A, तो A को हम लोग विलायक माने थे। तो देखो जी, तो घटक A का द्रव्यमान प्रतिशत, तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना रहता है ओकर द्रव्यमान ऊपरे और विलयन का कुल द्रव्यमान नीचे। तो घटक A का द्रव्यमान प्रतिशत, तो घटक A का द्रव्यमान ऊपर, तो घटक A का द्रव्यमान ऊपर WA ऊपर और नीचे विलयन का कुल द्रव्यमान। तो विलयन में 2 चीज, विलेय और विलायक। तो विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों जोड़ देंगे तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो नीचे लिख दे WA प्लस WB और ये परसेंटेज है। ठीक, तो प्रतिशत मैंने कितना? 50, प्रतिशत मैंने 100 होता है, तो यहाँ पर कितना से गुना हो जाएगा? हो गया, फॉर्मूला आ गया। अच्छा, वैसे ही घटक B का द्रव्यमान प्रतिशत हो सकता है कि ना? तो देखो जी, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत वो का द्रव्यमान ऊपर है, तो घटक B विलेय है तो विलेय का द्रव्यमान WB और नीचे विलयन का कुल, तो WA प्लस WB, यही चीज बना रहेगा और 100 से यहाँ पर गुना हो गया। तो ये घटक A का द्रव्यमान प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है और ये घटक B के द्रव्यमान प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है। छठा पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? आयतन प्रतिशत, इंग्लिश में वॉल्यूम परसेंटेज। तो ध्यान देना जी, इसमें कहा जाता ना है कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में यानी कि मिलीलीटर में आयतन, विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलयन का आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत को लिखेंगे V/V। तो विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो देखना समझ में आई, इसमें कह रहा है कि 100 ml, देखे आयतन आ रहा था, आयतन के बाद होगा या तो मिलीलीटर में होगा ना तो लीटर में हो सकता है। तो यहाँ परिभाषा में देखेंगे कि 100 ml आयतन रहेगा। ठीक, और उसमें जितना ml विलेय रहेगा ना ओकरे विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं, जिसको लिखते हैं V/V। माने कि इसका अर्थ हुआ कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि आयतन बाई आयतन। तो इसमें भी 2 घटक है, तो घटक A का आयतन प्रतिशत और वैसे ही घटक B का आयतन प्रतिशत। मैंने कहे का मतलब कि विलायक का आयतन प्रतिशत भी हो सकता है और विलेय का आयतन प्रतिशत भी हो सकता है। तो यहाँ लिखते हैं जी घटक A का आयतन प्रतिशत, जिसका निकालना है उसका आयतन ऊपर है, तो घटक A विलायक है VA और नीचे विलयन का कुल आयतन, तो विलेय का आयतन और विलायक का आयतन दोनों को मिला देंगे तो विलयन का कुल आयतन, यानी कि VA प्लस, और यहाँ पर 100 का है, परसेंटेज से तुलना हो रहा है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो वैसे ही घटक B का आयतन प्रतिशतवा का जी, तो जिसका निकालना है ओकर आयतन ऊपर है, तो B का निकालना है तो B का आयतन ऊपर विलयन का कुल आयतन, तो VA प्लस
और यहाँ 100 से हो गया। देखो जी हम लोग इससे पहले दो को पढ़े ना, कौन कौन, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। अब दोनों के मिला के पढ़ना रहता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो यहाँ लिखता है, शॉर्ट में लिखता है द्रव्यमान, समझ आएगा ना, आयतन प्रतिशत। इंग्लिशिया में क्या कहेंगे जी, तो बोलो मास वॉल्यूम परसेंटेज होगी। तो देखो इसमें क्या रहेगा कि द्रव्यमान रहेगा यानी कि ग्राम में रहेगा, और आयतन यहाँ पर क्या रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा। इससे फार्मूला रिलेट करके बना देंगे। अच्छा इसको सूचित कैसे करेंगे, तो इसको सूचित करेंगे W/V, W/V यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि यही बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो देखो जी, तो वैसे ही दोनों का हो सकता है, घटक A का भी हो सकता है और घटक B का भी। तो डायरेक्ट लिखे हैं, परिभाषा नहीं लिख रहा है। तो घटक A का W/V प्रतिशत, किसी को दुख ऐसे लिखे मैं, अरे घटक A का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अब उतना बड़ा का लिखे। तो क्या बोले कि जिसका निकालना है ओकर द्रव्यमान ऊपर है, जिसका निकालना है ओकर द्रव्यमान ऊपर है। तो घटक A का द्रव्यमान ऊपर है, अरे घटक A का द्रव्यमान ऊपर है, और नीचे रहेगा विलयन का कुल आयतन। नीचे क्या रहेगा, विलयन का कुल आयतन, नीचे भी रहेगा वॉल्यूम, तो विलयन का कुल आयतन रहेगा। तो नीचे हमने के लिखे पड़ेगा VA + VB। समझ में आया, क्या कि इसमें द्रव्यमान भी रहता है और आयतन भी रहता है। तो द्रव्यमान वाला ऊपर है, देखो W पहले आएगा, ऊपर है, जिसका निकालना है ऊपर लिख देंगे, और नीचे भी है तो विलयन का कुल नीचे रहता है, तो इसीलिए। अब वैसे ही घटक B का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो जेकर निकालना है ओकर द्रव्यमान ऊपर है, तो WB, ठीक, और नीचे आयतन रहेगा, और आयतन में भी विलयन का कुल आयतन, तो VA + VB। अच्छा एक बात और, परसेंटेज है तो यहाँ भी तो 100 से गुना, और यहाँ भी, तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और का अब इसके बाद न्यूमेरिकल बना लेंगे तो हो जाएगा काम। हम लोग अभी क्या पढ़े, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और दोनों के मिला के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसमें कुछ जैसे W/W, V/V, W/V का प्रयोग किया, तो इसका अर्थ क्या है अलग से थोड़ा सा नोट में समझते हैं। तो देखना, अगर कहीं लिखल है W/W और ऐसा लिखल है 20% W/W, परसेंटेज में रहता है। कहीं अगर ऐसा लिखा हो 20% V/V, अगर कहीं ऐसा लिखा हो 20% W/V, यही तीनों ना पढ़े, 20% द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, या 20% आयतन बटे आयतन, या 20% द्रव्यमान बटे आयतन कहीं लिखा हुआ हो, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो जी, 20% द्रव्यमान बाई द्रव्यमान का अर्थ है ना कि 20 ग्राम विले, 20 ग्राम विले, ये वाला 20 ग्राम विले उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, इसका अर्थ ही हुआ, ठीक ना। तो वैसे ही 20% V/V का अर्थ हुआ ना, तो ये आयतन है, तो ऐसे कि 20 ml, ठीक, विले उपस्थित है 100 ml विलयन में। कैसा लगा, अरे एकदम आसान है। तो वैसे ही इसमें देखो द्रव्यमान भी है आयतन भी है, तो ऊपरला पहले द्रव्यमान, तब इसका अर्थ हुआ ना कि 20 ग्राम विले उपस्थित है, और 100 रहेगा लेकिन कुछ आयतन रहेगा, तो 100 ml, हाँ, विलयन में। समझ में आ गई, तो इसको नोट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला है ना कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग के याद करना है। तो सोल्व करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो देखो जी, जिसका निकालना रहता है उसका द्रव्यमान ऊपरे लिखते हैं, अरे सही बात है ना। अब विलयन का कुल द्रव्यमान नीचवा लिखते हैं। तो इसमें देखो किसका पूछ रहा है, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ पर रहेगा शर्करा का द्रव्यमान, शर्करा का द्रव्यमान, और नीचे रहेगा कि विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ पर 100 से गुना। इसमें किसी को दुख। अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
तो शर्करा का द्रव्यमान दिया होगा, देखो 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोलल है, तो 20 ग्राम शर्करा को, तो शर्करा का द्रव्यमान 20 ग्राम 80 ग्राम जल में घोलल है। तो ध्यान देना शर्करा है 20 ग्राम, ठीक, और 80 ग्राम जल है। जल कितना है जी 80 ग्राम। तो नीचे हमनी जल के द्रव्यमान ना बैठाएंगे, बिलियन का टोटल, तो शर्करा और जल दोनों मिल के बिलियन बन जाएगा कि ना बन जाएगा। अब बिलियन जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 + 80 यानी कि 100 ग्राम ना आ जाएगा, ठीक। तो बिलियन का कुल द्रव्यमान यहाँ 100 रहेगा और यहाँ पर 100 है, तो 100 से 100 खत्म, तो 20% आंसर आ जाएगा कि ना आ जाएगा, ठीक। अब 20% W/W ऐसा कुछ लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत है तो आंसर हो गया, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि 5.5 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक, और 250 ml बिलियन में घोला गया है। अब बिलियन का घनत्व अवधि दिया है, जो ध्यान देना है, ग्राम प्रति मिलीलीटर में बिलियन का घनत्व दिया है। तब पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बताएं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो ध्यान देना जी, सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखें, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो जिसका पूछ रहा है होकर ऊपर, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कितना पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख दें H2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि द्रव्यमान यहाँ पर ही रहेगा, और नीचे बिलियन का कुल द्रव्यमान ना, बिलियन का द्रव्यमान, अब यहाँ पर 100 से, अरे सही बात है। तो देखना तो सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान दिया है, पढ़ो ना, 5.5 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यहाँ 5.5 लिख दे, 5.5, 5.5 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 250 ml बिलियन में घोला गया है। अब बिलियन का घनत्व इतना है, तो देखो ये जो 250 ml जो है से आयतन है, अब ये वाला जो है से घनत्व है, यानी कि बिलियन का द्रव्यमान हमने को पता नहीं है ना पता है। अरे यहाँ पर बिलियन का द्रव्यमान हमनी को यहाँ पर ही बैठाना है, लेकिन पता नहीं है, कुछ दूसरे चीज दे दिया है, आयतन दे दिया है और क्या दे दिया है, घनत्व। तो एगो देखो फार्मूला है आयतन और घनत्व में संबंध बना के कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, D = m/v, ये फार्मूला है जी घनत्व का। घनत्व बराबर D से डेंसिटी माने कि घनत्व, m से मास माने कि द्रव्यमान, v से वॉल्यूम माने कि आयतन, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, शॉर्ट में D = m/v। तो यहाँ से हम m मास, m का मान निकाल सकते हैं D × v, तो m हो जाएगा D कितना है, डेंसिटी द्रव्यमान 1.1 और v कितना है 200, इतने रह देते हैं, यहाँ पर गुना नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1.1 × 250, अरे इसमें किसी को दुख, बिलियन का द्रव्यमान नहीं दिया था, बिलियन का द्रव्यमान न दिया था, लेकिन घनत्व और आयतन दिया था। तो फार्मूला होता है कि m = D × v, तो घनत्व और आयतन दोनों को गुना कर देंगे, दोनों गुना कर देंगे तो द्रव्यमान निकल गया बिलियन का। अब यहाँ पर ही बैठा दिए, और यहाँ पर 100 है कि ना है, अब काटना है, हल करना है, हम ही थोड़ी करेंगे। ऐसे देखो 1 से 1 दशमलव खत्म, अरे 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव खत्म, और 11 × 5 = 55, अब 5 से ही 50 बार में कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 0। अब 50 दूनी, तो नीचे 1 बचल है, ऊपर 2 बचल है, तो 2% वेट बाय वेट आंसर का। अगला है न्यूमेरिकल कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 200 ml बिलियन बनाया गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक। तो देखो सोल्व करें, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत माने कि W/v पूछ रहा है, सही बात, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो क्या ऊपर द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान रहता था ना, विलेय का द्रव्यमान, और नीचे विलियन का कुल आयतन v वॉल्यूम, विलियन का आयतन, यहाँ पर 100 से, अरे सही बात है। तो अब बताओ विलेय का द्रव्यमान, तो देखो 20 ग्राम शर्करा जल में घुलल है, तो शर्करा विलेय है, देखकर द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम। अब बिलियन का कुल आयतन देखो 200 ml बिलियन है, तो कुल आयतन यहाँ 200 बैठाएंगे, यहाँ पर 100 है, देखो 2 0 से 2 0 और 2 × 20, तो 10% क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, अगला देखो, नोट बाद में करेंगे। अगला कह रहा है कि 2% W/v, इसका अर्थ अभी बताए ना कि 2 ग्राम विलेय घुलल है 100 ml आयतन में, यानी कि W/v के मान दे दिया है 2%, तो 2% W/v NaCl बिलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब कि W/v है, माने कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ही है। तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं,
तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत माने कि W/V बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे नीचे आयतन ना, विलयन का आयतन और यहाँ पर 100 से गुना। तो देखो विलय का द्रव्यमान निकालेला है, देखो कह रहा ना कि कितने ग्राम NaCl, तो NaCl ना जल में घुलल है, तो विलय यही है। तो विलय का द्रव्यमान हमने के निकालेला है, विलय का द्रव्यमान इसको रह देते हैं, निकालेला है। विलयन का आयतन देखो 400 ml, यहाँ 400 दिया हुआ है और यहाँ कितना है 100, और W/V का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिख दें 2 और 2 के नीचे 1 है। अब देखो इसको हल करो जी, तो विलय का द्रव्यमान में 1 से गुना करेंगे तो विलय का द्रव्यमान बराबर, या यहाँ पहले काट दो, 100 से 4 बार में 400 और तिरछा से गुना 4 दूनी 8 और द्रव्यमान है तब 8 ग्राम। आंसर कह रहा है कि 20 ml एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल दारू का जी, अरे इथाइल अल्कोहल क्यों दारू कहते हैं, शराब। तो कोई पूछे कि शराब के सूत्र क्या होता है, तो जो एथेनॉल का सूत्र होता है क्या होता है, C2H5OH। फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो आयतन प्रतिशत ना, आयतन, अच्छा इसको कैसे सूचित करेंगे, V/V, अरे ऐसा लिखेंगे। तो आयतन प्रतिशत बड़ा फॉर्मूला बोलो, ऊपर रहेगा विलय का आयतन रहेगा, विलय का, और नीचे रहेगा विलयन का आयतन, विलयन का, और यहाँ पड़ी 100। तब विलय देखो 20 ml एथेनॉल है ना जल में घुलल है, तब 20 हो गया। अब विलयन का कुल आयतन देखो जी, एथेनॉल है 20 और जल है 160, तो विलय और विलायक दोनों को मिला देंगे तब ना 180 पूरा हो गया विलयन का आयतन। तो यहाँ 180 ना बैठाएंगे और यहाँ पर 100 काटो, 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18, 10 दूनी, तो 100/9 भाग दे देना अपना, हाँ जो भी है 11.11। ठीक है, नोट करके जल्दी। बिलियन के सांता व्यक्त करने की इकाई पढ़ रहे थे, जिसमें 8वां या लास्ट हम लोग पढ़ेंगे PPM, जिसका पूरा नाम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो PPM का उपयोग कब करेंगे, तो जब किसी बिलियन में किसी घटक का सांद्रता बहुत कम हो, तो किसका प्रयोग करते हैं, PPM का। जैसे बहुत सारा जल है और उसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन घुला है, तो इसके लिए क्या चीज प्रयोग करेंगे, PPM। या बहुत सारा जल है, तालाब वाला जल है, नदी वाला बहुत सारा, उसमें CO2 की मात्रा ज्ञात करना है, तो बहुत कम मात्रा में है, ठीक ना। तो लिखा हुआ है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा या CO2 की मात्रा अगर ज्ञात करना है, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ बहुत कम है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, PPM का। तब बात है ना कि PPM है क्या, तो PPM का अर्थ हुआ कि पार्ट्स पर मिलियन, माने कि 1 मिलियन इसमें आता है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन कितना के कहते हैं, 10 के पावर 6 को, ठीक ना, यानी कि 10 लाख को। 1 मिलियन में कितना लाख, 10 लाख, और 10 लाख को ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 6। तो कह रहा है कि प्रति 10 लाख बिलियन में उपस्थित घटक की भागों की संख्या उस घटक का PPM कहलाता है। यानी कि 10 लाख भाग में अगर विलय जितना उपस्थित है, विलय का जितना भाग, तो हो जाएगा विलय का PPM, और विलायक का जितना भाग रहेगा वो क्या हो जाएगा, विलायक का PPM। अब ये जो नियम है ना, द्रव्यमान के अनुसार भी हो सकता है और आयतन के अनुसार भी हो सकता है। इससे पिछला क्लास में पढ़े थे ना, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, तो दोनों के हिसाब से ही हो सकता है। जैसे देखना यहाँ लिखा हुआ है कि द्रव्यानुसार और यहाँ है आयतनानुसार, दोनों के अनुसार हो सकता है। तो द्रव्यान के अनुसार देखो घटक A का PPM, तो जिस बताए थे कि जिसका निकालना है उसका ऊपर द्रव्यमान और बिलियन का कुल द्रव्यमान। तो देखो विलायक का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे तो बिलियन का कुल द्रव्यमान, और प्रति 10 लाख यानी कि 10 के पावर 6 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो PPM में बदल जाएगा। तो वैसे यहाँ घटक B के भी हो सकता है, तो समझिए रहे हैं। तो वैसे अब आयतन के अनुसार भी हो सकता है, तो घटक A का, तो जिसका निकालना होकर आयतन ऊपर है, बिलियन का कुल आयतन नीचे, और 10 के पावर 6 से गुना। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, लिखा हुआ है कि एक 500 ग्राम टूथपेस्ट का नमूना है, माने कि टोटल टूथपेस्ट कितना ग्राम का है, 500 ग्राम का, और उसमें फ्लोराइड की मात्रा कितना है, 0.2 ग्राम, यानी कि बहुत कम है। इसके लिए PPM का ही प्रयोग करेंगे। बोल भी रहा है क्वेश्चन में कि PPM स्तर पर फ्लोराइड की सांद्रता क्या होगा। एक बात याद करना है कि फ्लोराइड जो होता है ना, ऐसे दांत को क्या करता है, खराब कर देता है। कहीं जल जो होता है ना ऐसे दूषित हो जाता है, जैसे चापाकल वाला जो जल रहता है ना, कहीं कहीं दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। कभी कभी देखना गाँव में चेक करे वाला आता है, पानी चेक करे वाला, कभी देखा है। अगर जिस पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो ना, तो समझो कि दांत के लिए कुछ है हानिकारक है, दांत को खराब करेगा, सड़ा देगा, गला देगा। तो देखना जी इसको कैसे निकालेंगे। तो पहला बात सोल्व करते हैं।
तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। देखो जी क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक 500 ग्राम टूथपेस्ट है, मैंने यानी कि बिले का भी द्रव्यमान है और विलाया का भी द्रव्यमान है, तो ना पूरा बिलियन का द्रव्यमान आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि WA प्लस WB बराबर 500 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद और कोई दिया हुआ है, एक नमूने में फ्लोराइड की मात्रा, तो देखो जी पूरा बिलियन है 500 ग्राम का और एक में फ्लोराइड घुलल है 0.2 ग्राम, तो फ्लोराइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, विले हो जाएगा। तो विले का द्रव्यमान WB, विले का द्रव्यमान WB 0.2। अब कह रहा है कि ppm बराबर व्हाट, है ही ना जी। तो किसका ppm पूछ रहा है, विले का पूछ रहा है, विले का दिया है तो इसी का ना। तो ppm का फार्मूला बोलो। तो ppm का फार्मूला विले के लिए, तो ppm का फार्मूला विले के लिए, तो ऊपरे रहेगा WB, नीचे रहेगा WA प्लस WB और 10 के पावर 6 से गुना। तो बोलो WB कितना है 0.2, यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 6 और कुल कितना 500। अब ऐसा अब जैसे हल करो, इसको 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा 5000। अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं, 1 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6, सही है। 3 गो से 3 गो खत्म हो गया, सही बात है। अब देखो 5 से भी 200 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400। हम लोग का अगला टॉपिक है सांद्रता इकाइयों में संबंध। तो देखो जी पहला बात यहाँ पर एम, बड़ी एम है, बड़ी एम मैंने मोलरता, मोलेरिटी। तो एम बराबर WB गुने 1000/MB गुने V, यानी कि आयतन मिलीलीटर में आता है। तो ध्यान देना, ऐसा देखा गया है कि यहाँ देखो इसमें ही ए मैंने पहला फार्मूला है कि अगर मतलब कि 2 गो बिलियन रहे, 2 गो बिलियन रहे, यानी कि एक का मोलरता रहे M1 और दूसरा का रहे M2, तो वैसे ही एक का आयतन V1 और दूसरा का आयतन V2। तो जब 2 गो बिलियन रहे तो मतलब कि मोलरता उसका दिया हुआ रहे और अगर आयतन में उसका परिवर्तन हो जाए तो फार्मूला आ जाता है M1 V1 बराबर M2 V2। इसमें से कोई 3 गो के मान दे रहेगा, 1 गो के मान कोई देगा, डायरेक्ट फार्मूला पे आंसर। अगला है बी में कि जब 2 गो बिलियन को हम मिला देंगे, जब 2 गो बिलियन को हम मिला देंगे तो एक तीसरा बिलियन प्राप्त होगा। तो देखो M1 V1 प्लस M2 V2 दोनों बिलियन को, ये जो था दोनों बिलियन को मिला देते तो तीसरा का जो प्राप्त होगा ना वो होता है M3 V3। तो अब बात है कि तो पहले का बिलियन का मूल रहता, दूसरा का बिलियन का मूल रहता, दोनों को मिला के जो नया का तीसरा का बना उसका मूल रहता। लेकिन ये पहले का आयतन है, ये दूसरा का आयतन है। ये तो सही बात है कि तीसरा का आयतन है, लेकिन तीसरा का आयतन है अर्थ है ना कि V1 और V2 जुड़ल होगा, V3 बराबर होता है V1 प्लस V2, मैंने यही 2 गो का आयतन जुड़ल होगा था ना, तीसरा का आयतन आ गया होगा। तब यहाँ से हम देखो तो M3 का मान निकाल सकते हैं। M3 का मान देखो ना, M1 V1 प्लस M2 V2, M1 V1 प्लस M2 V2, M3 का मान निकालेंगे तो V3 यहाँ आएगा। अब V3 माने कि V1 प्लस V2, V1 प्लस, समझ में जी। अब इधर आते हैं। अच्छा एक बात और है, इसमें कहा गया है कि ठीक है जब 2 गो बिलियन को मिलाए हैं तो दोनों बिलियन सेम रहना चाहिए। सेम माने कुछ एसिड एसिड हो जाए या बेस बेस हो जाए, ना तो साल्ट साल्ट हो जाए, माने कि अम्ल अम्ल, ना तो क्षार क्षार, ना तो लवण लवण, तो सेम होगा तब ये दोनों जुट के कुछ ऐसा आता है। लेकिन जब यही देखो असमान रहे, समान ना रहे, जैसे एगो एसिड आ जाए एगो बेस आ जाए, तो देखो यहाँ पर घट जाता है, बाकी सब वैसे ही तो हो जाएगा M1 V1 माइनस M2 V2 बराबर M3 V3। अब यहाँ भी V3 क्या है, यही चीज़ वह है जी, लिखे नहीं है यहीं पर लिख दिए हैं V3, वहाँ भी क्या है V1 प्लस V2, और यहाँ से भी M3 का मान हम इसी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। तो जैसे मोलरता में हुआ ना वैसे नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी भी होता है, N बराबर WB गुने 1000/EB गुने V इन ml। तो इसमें भी अगर नॉर्मलता दिया हुआ रहे और उसका आयतन बदले तो N1 V1 बराबर N2 V2। ठीक उसी प्रकार जब 2 गो बिलियन को मिला देंगे तो बिलियन सेम रहे, अब कैसे सेम रहे बताए ना, अभी बिलियन सेम रहे तो N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर N3 V3 फार्मूला हो जाएगा। और अगर असमान रहे, अलग अलग ना रहे, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। कुछ और फार्मूला है देखना, अगर नॉर्मलता दिया हुआ हो और मोलरता दिया हुआ तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो N बराबर M गुने वैलेंसी, यानी कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुने संयोजकता। इसमें किसी को दुख। अच्छा तो अगर रहे कि अगर हमारा निकालना हो एसिड के नॉर्मलता तो क्या करेंगे, तो मोलरता में गुना कर देंगे उसका क्षारकता से, यानी कि बेसिसिटी से। तब बताया था ना अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता निकालने के लिए जब तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार पढ़ाया जा रहा था, तो अगर एसिड का नॉर्मलता निकालना हो तो मोलरता में एसिड का जो क्षारकता है, बेसिसिटी है, उससे गुना किया जाता है। तो वैसे ही बेस का भी तो नॉर्मलता निकल सकता है, क्षार का जब नॉर्मलता निकलेगा तो मोलरता में क्षार के अम्लता एसिडिटी से मतलब गुना कर देंगे। ठीक, यहाँ देखते हैं इस साइड अगर नॉर्मलता रहे
ठीक, और मोलरता रहे तो इसमें भी देखो कुछ ऐसा संबंध रहता है। तो ये नॉर्मलता गुना ई बी को माने थे हम लोग विले, अभी से होता है इक्विवेलेंट वेट। तो ये नॉर्मलता हो गया और ये हो गया विले का तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुने यह विले, बी विले है और एम से क्या हो जाएगा मोलेकुलर मास, यानी कि विले का आणविक द्रव्यमान। ठीक उसी प्रकार अगर ऐसा रहे आयतन भी आ जाए, आयतन भी आ जाए तो एन गुने ई बी तो रहबे करेगा, V1 यहाँ पर ही हो जाएगा, और एम गुने एम बी तो रहबे करेगा, V2 यहाँ पर। जब आयतन रहे तो अब खाली नॉर्मलता रहे और मोलरता रहे तो फिर ये वाला आयतन आ जाए तो ये वाला। जैसे एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं, बिहार बोर्ड के लिए ये सब नहीं आता है, ठीक ना। लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलर विलयन का नॉर्मलता बताएं। अरे ही ना, तो इसको सोल्व करते हैं। तो बता देना कि कुछ ना बुझाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख दो ना, लिख दें गिवेन। तो गिवेन में अगर पदार्थ देखा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या पदार्थ सल्फ्यूरिक अम्ल है। अच्छा ये पदार्थ है, बताओ कि विलय है कि विलायक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलर विलयन का नॉर्मलता बताएं, माने कि इसमें कोई दूसरा पदार्थ का चर्चा नहीं है। तो यहाँ पर विलायक का काम जल किया है, माने कि सल्फ्यूरिक अम्ल जल में घुलल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर कुछ है विले है, यानी यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं वी, या यहीं लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं विले, विले यानी कि बी बराबर सल्फ्यूरिक अम्ल है। अच्छा जब हमने के विले प्राप्त हुआ तो इसका हम एम बी का मान निकाल सकते हैं, माने कि विले का मोलिकुलर मास यानी कि विले का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब निकालना क्या है, ऐसा ऐसा याद कर लो ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का 98 आता है, 98 और एम यू लिख सकते हैं, इसका काम नहीं है, लिख सकते हैं। इतना में किसी को दुख और कुछ दिया है, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन है, एक यहाँ पर छिपा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 मोलर विलयन है। तो मोलर यानी कि मोलरता, माने कि बड़ी एम का मान 1, ध्यान देना है जी। यहाँ पर एम का अर्थ हुआ मोलरता, ठीक, और यहाँ पर एम का अर्थ है मोलिकुलर मास, जो कि निकाल रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। और कुछ दिया है, नॉर्मलता ज्ञात करना है, फाइंड नॉर्मलता, माने कि एन बराबर वाट, यही ना। और फार्मूला लगा दें तो देखो जी, अब फार्मूला इससे पहले भी लिखाए हैं, 3-4 गो मैंने में लिखा है ना, संबंध रिलेशन बना के, यहाँ पर भी 3-4 गो लिखा है। लेकिन अब देखना है कि दिमाग लगाना है कौन सटीक बैठता है। तो देखो हमको क्या क्या पता है, एम के मान पता है, एम बी के मान पता है, एन के मान निकाले ला है। तो देखा जाए तो इसी वाला लग रहा है, क्या कि ई तो लगा सकते थे लेकिन आयतन रहता था ना, तो आयतन के तो चर्चे नहीं है, तो खत्म है। तो ई लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ऐसा करते हैं पहले फार्मूला लिख देते हैं, आसानी होगा। यहाँ लिखा है चूंकि एन गुने ई बी बराबर एम गुने एम बी, यही ना फार्मूला है। तो ध्यान देना, एन का मान तो निकाले ला है, ठीक, ई बी का मान बैठाना है। तो ई बी, बी मैंने कि विले, विले का तुल्यांकी भार। तो ऐसा करते हैं ना, यहीं पर ही निकाल देते हैं, साइड में कन्हू यहाँ पर निकाले हैं, ई बी माने कि विले का तुल्यांकी भार। तो विले क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए बताए थे कि अनुभार ऊपरे रहता है, तो अनुभार कितना आया है 98, और नीचे रहता है अम्ल के क्षारकता, क्षारकता माने कि H प्लस की संख्या। तो इसमें कई गो H प्लस निकलेगा, 2 गो निकलेगा। तो यहाँ पर कैसे भाग देंगे, 2 से कितना आ जाएगा 49। तो ई बी के मान यहाँ पर हम 49 बैठा दें जी। अच्छा एम के मान मोलर विलयन माने कि एम बी माने कि विले का आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 98। अब काटा पीटी कर दो, का काटा पीटी कर जाता है 49 दूनी 98। तो एन बराबर 2 और एन लिख देते हैं नॉर्मेलिटी आंसर।